हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जितने भी हमारे पास विद्युत धारा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में। तो जो हमारे पास मेन मेन पॉइंट है वो सारे हम देखेंगे। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे सारे ये, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये दे रखा है। इस क्वेश्चन के बारे में आप बताओ क्या कुछ हमारे पास इसमें कंप्लीट बातें रहेगी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है GSL, ठीक है। GSL की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। GSL की फुल फॉर्म क्या रहेगी? GSL बल्ब, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? जनरल स्टार्टिंग, क्या होता है? जनरल सर्विस लैम्प, बिल्कुल। GSL की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल सर्विस लैम्प, ठीक है। ये हमारे पास होती है GSL की फुल फॉर्म। अब ये पूछ रखा है इसमें GSL बल्ब हमारे पास इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। GSL हमारे पास क्या है? जनरल सर्विस लैंप जो होता है वो हमारे पास होता है इनकैंडेसेंट लैंप, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इनकैंडेसेंट लैंप है ये हमारे पास, पॉइंट भी मैंने बता रखा है कि इस बल्ब का पावर फैक्टर लगभग लगभग यूनिटी के नजदीक होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, और ये चंडीगढ़ एलम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। तो मेन बात ध्यान रखोगे आप कि GSL बल्ब है, इसका पावर फैक्टर जो हमारे पास है, या आपको पूछ लें इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में, या आपको बोलते हैं GSL बल्ब के बारे में पावर फैक्टर बताओ, ठीक है। तो इसका भी पावर फैक्टर आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो इसका पावर फैक्टर भी हमारे पास क्या रहेगा? यूनिटी के नजदीक बोलेंगे हम। यूनिटी नहीं हो सकता, यूनिटी के क्या रहेगा? नजदीक रहेगा, ठीक है। ऊपर तक करिए सही। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है ये क्या होता है? जो हमारे पास नॉर्मली घरों के अंदर बल्ब होते हैं, ठीक है ना। जो बल्ब होते हैं, अब बल्ब के अंदर आप सभी को पता है जो हमारे घरों में बल्ब होंगे उस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट हमारे पास किसका होता है? फिलामेंट होता है, किस चीज का बना होता है फिलामेंट? देखो, फिलामेंट बना सकते हैं एक तो टंगस्टन का, ठीक है। अगर टंगस्टन का फिलामेंट ना हो तो किसका हो सकता है? तो हमारे पास किसका होगा? देखो, फिलामेंट अगर आपको लैंप पूछ ले, एक तो होता है टंगस्टन, एक हमारे पास क्या होता है? कार्बन फिलामेंट लैंप। एक हमारे पास क्या रहेगा? एक रहेगा टेंटेलम, ठीक है, टेंटेलम फिलामेंट लैंप। एक हमारे पास क्या होता है? ओस्मियम फिलामेंट लैंप, ठीक है। ये सारे क्या है? फिलामेंट के हिसाब से लैंप है हमारे पास, ठीक है। तो पहला जो लैंप है वो हमारे पास क्या है? ज्यादा यूज करते हैं किसका? टंगस्टन फिलामेंट लैंप का ज्यादा यूज किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास कार्बन फिलामेंट लैंप का, टेंटेलम फिलामेंट लैंप का यूज बहुत कम करते हैं, ओस्मियम का भी बहुत कम यूज होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा यूज करते हैं किसका? टंगस्टन फिलामेंट लैंप का ज्यादा यूज करेंगे हम, ओके। तो ये पॉइंट ध्यान रखोगे। तो मेन बात हमारे पास क्या है? GSL लैंप जो है इनकैंडेसेंट लैंप होता है, जनरल सर्विस लैंप। इसमें हमारे पास पावर फैक्टर क्या रहेगा? लगभग यूनिटी के नजदीक। और फिलामेंट कौन कौन सा होगा? ये सारे फिलामेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? पहले क्वेश्चन की बात होगी सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद CFL की फुल फॉर्म भी, CFL की फुल फॉर्म ये हमारे पास क्या होता है? कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है। ये होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या दे रखा है? LED की फुल फॉर्म। LED की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये तो हमारे पास कुछ है नहीं। वैसे अगर आपको ये बोल दे, और एक तो LED होता है, एक हमारे पास क्या होगा? एक हमारे पास होता है LCD, ठीक है ना, LCD। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डायोड डिस्प्ले, सॉरी,
ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्ले होगा, डायोड नहीं होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ये हमारे पास है एलसीडी की फुल फॉर्म। तो ये पहले क्वेश्चन की बात सारी डिटेल से आ गई। चलें आगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, इसी के अंदर जो पॉइंट है वो ध्यान से देखो। एक तो हमारे पास ये बल्ब दे रखा है, दूसरा हमारे पास ये आपको इस टाइप का बल्ब दिखाई दे रहा है। इनमें क्या कुछ चीजें हैं वो सारी नोट कर लेते हैं। मेन हमारे पास क्या होता है, जो भी बल्ब रहेगा उनका हमारे पास क्या यहाँ पर बेस होता है ये। ठीक है, इसका ये बेस है, यहाँ पर हमारे पास ये बेस रहेगा। ओके, यहाँ बेस के साथ जो भी पॉइंट है ये होता है कॉन्टेक्ट इसका। ठीक है ना, कॉन्टेक्ट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आप इस टाइप का लैंप देख रहे हो, शेप लैंप की हमारे पास सेम होती है, लगभग सभी लैंप जो है उनकी शेप लगभग सेम मिलेगी। इसी टाइप में हमारे पास सोडियम वेपर लैंप हो सकता है, इसी टाइप में हमारे पास जो मरकरी वेपर लैंप हो सकता है, इसी टाइप में हमारे पास हेलोजन लैंप हो सकता है। शेप इनकी एक जैसी हो सकती है, इनके अंदर का स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा फिर। ठीक है, वो हमारे पास जो जिस लैंप की जरूरत है वहां पर उसके हिसाब से रहेगा। जैसे आप इस टाइप का जो लैंप देखोगे, ये हमारे पास क्या है, पहले जो बल्ब यूज करते थे इनकैंडेसेंट लैंप, उसके टाइप का भी हो सकता है। आजकल जो एलईडी भी यूज करते हैं वो भी इसी शेप की बनती है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, इनकी शेप लगभग सेम मिलेगी, अंदर का स्ट्रक्चर और कुछ होगा। अब क्या है, टाइप्स ऑफ हमारे पास लाइट बल्ब की बात करें, यहाँ पर क्या कुछ दे रखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट ये दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर क्या है, इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस ज्यादातर हम कौन सी यूज करते हैं बल्ब के अंदर, आर्गन। ठीक है ना, एक तो हम यूज करते हैं कौन सी, एक हम यूज करेंगे आर्गन। ठीक है, और स्पेशल हमारे पास एक होता है नियोन लैंप। ठीक है ना, नियोन लैंप के अंदर क्या है, नियोन गैस हम यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर यूज करते हैं आर्गन गैस हम। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या होता है, जो फिलामेंट हमने लगा रखा है उसको सपोर्ट करने के लिए क्या रहेगा, फिलामेंट सपोर्ट, ये बल्ब रहेगा। ठीक है, टंगस्टन का इसके अंदर हमारे पास फिलामेंट जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये टंगस्टन के फिलामेंट का प्रकाश है ये। ओके, नेक्स्ट देखो, एक हमारे पास इस टाइप का लैंप है, इसमें क्या दे रखा है, मेन जो पॉइंट है यहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट, जिसे क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा ग्लास का सपोर्ट करने वाला। ठीक है, ग्लास सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर दो हमारे पास वायर निकलती है, कॉन्टेक्ट वायर टू बेस। ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, कॉन्टेक्ट वायर टू फुट। ठीक है, एक वायर तो क्या रहेगी, बेस को कॉन्टेक्ट करने के लिए, एक वायर जो हमारे पास है वो फुट के साथ जुड़ी होगी। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद यहां से हमारे पास इसके अंदर हमने लगा रखा है फिलामेंट। फिलामेंट कौन सा है, टंगस्टन का फिलामेंट है। इसमें हमने कौन सी गैस डाल रखी है, इनर्ट गैस, आर्गन गैस रहेगी। ये ग्लास का बल्ब हमारे पास है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जो भी हमारे पास फिलामेंट है जिसके साथ कॉन्टेक्ट जुड़ा होगा, एक तो जुड़ा होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फुट जो है मेन, जो हमारे पास बेस रहेगा, एक तो बेस के साथ होगा, एक हमारे पास क्या रहेगा, फुट के साथ रहेगा। ठीक है, दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो ये बात हो गई डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भी क्या है हमारे पास। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के लिए सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है पूछ रखा है। बाकी क्वेश्चन चेक कर लो, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो चेक कर लेंगे। चेक करो एक बार, कर लिया चेक। एक मिनट है। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, निम्न में से पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के लिए सही नहीं है देख रखा है। ठीक है ना, ये पूछना है हमने। तो अब आप सभी को पता है, जो भी हमारे पास जो भी बैटरी होती है, बैटरी के अंदर आप सभी को पता है जो नेगेटिव प्लेट रहेगी। ठीक है ना, बैटरी के अंदर नेगेटिव प्लेट क्या होती है, एक ज्यादा होती है। ठीक है, एक ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होगी, ये हमारे पास रहेगी पॉजिटिव से। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव प्लेट से क्या रहेगी, एक ज्यादा होगी। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, मान लो हमारे पास नेगेटिव प्लेट कितनी है, 6 है, उसके बाद पॉजिटिव प्लेट कितनी होगी, 5। यही होगा, नेगेटिव प्लेट हमारे पास क्या है, 6 है, तो पॉजिटिव प्लेट कितनी होगी, 5 होगी।
इसका मतलब नेगेटिव प्लेट कितनी है, एक ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखो आप, दोनों प्लेट बराबर तो नहीं हो सकती, ठीक है ना, सही नहीं है। वैसे तो ये ऑप्शन भी कट हो गया अपने आप ही। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव प्लेट हमारे पास जो है, पॉजिटिव प्लेट में एक जोड़कर ये भी सही है, ये पॉइंट तो सही है। ठीक है, यहाँ देखो नेगेटिव प्लेट में एक जोड़ दें, ये हमारे पास गलत है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन के आंसर क्या है, ए और बी, ए और सी दोनों होंगे। ठीक है ना, दोनों होंगे। अगर हम यहाँ क्या करते, यहाँ नहीं हटाते, ठीक है ना, तो हम देखते भी निम्न में से पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के लिए सही है, सीधा सही करते तो हमारे पास क्या सही होता, बी सही होता। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी मैंने बता दिया, जो तरीका हमारे पास है वो ये रहेगा। ओके, ये चीज ध्यान रखना है। अब आप सभी को पता है ये हमारे पास क्या है, एक सेल है ये, ठीक है ना, ये हमारे पास होता है सेल। अब कई सेल को एक साथ जोड़ दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाती है बैटरी। ठीक है, कई सेल को एक साथ जोड़ने पर हमारे पास क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। ये चीज ध्यान है। अब बैटरी को हम क्या है, सेलों को जोड़ने के लिए, सेलों को हम जोड़ सकते हैं, या तो हम जोड़ सकते हैं सीरीज में, ठीक है, या हम जोड़ सकते हैं सेलों को किसमें, पैरेलल में। ठीक है ना, या तो रहेगा सीरीज कनेक्शन या रहेगा पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन की बात है तो सीरीज के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, करंट का फॉर्मूला हमारे पास सीरीज में क्या होता है अभी, एन ई बटा में एन आर प्लस में कैपिटल आर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। पैरेलल में करंट निकालने का फॉर्मूला एन ई बटा में एन कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। ठीक है, ये रहेगा पैरेलल का, ये मैंने बता रखा है। छोटा नाम, ठीक है ना, ये है तो छोटे आर के साथ, ये बड़ा नाम है तो बड़े आर के साथ एन आएगा। ओके, ये चीज ध्यान रखोगे। सीरीज जो कनेक्शन है वो हमारे पास किस लिए किया जाता है, बैटरी सेल का ज्यादा वोल्टेज के लिए। ठीक है, ज्यादा वोल्टेज के लिए हम करेंगे सीरीज कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद पैरेलल कनेक्शन किस लिए करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं ज्यादा करंट के लिए। ठीक है, ज्यादा करंट के लिए हमारे पास रहेगा पैरेलल कनेक्शन। तो ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलें आगे, साहब कैसे होगा अभी, ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, ध्यान से देखो। रिटेंटिविटी की इकाई क्या होती है, रिटेंटिविटी की इकाई पूछ रखी है। अब आप सभी को बताए रिटेंटिविटी की बात, रिटेंटिविटी हमारे पास कहाँ बनती है, देखो आप सभी ने एच और बी का लूप देखा होगा। ठीक है ना, बी और एच के बीच में बनने वाला लूप क्या कहेंगे, हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं इसे। ठीक है ना, हिस्टेरिसिस लूप में यहां से हमारे पास इस टाइप में क्या एक लूप बनता है ये। ओके, इस लूप में ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, इससे ज्यादा कोई भी हमारे पास मटेरियल है वो मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। ठीक है, इतना ही मैग्नेटाइज होगा। उसके बाद हमने सप्लाई को बंद कर दिया, कनेक्शन हमने हटा दिया। हटाने के बाद जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटाइज हुआ है वो वापस डीमैग्नेटाइज होने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा डीमैग्नेटाइज नहीं होता। ठीक है, इस पॉइंट तक ही डीमैग्नेटाइज होगा। तो यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास डीमैग्नेटाइज हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का ही हमारे पास क्या है, दूसरा जो नाम रहेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, इसी को बोलेंगे रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी जो हमारे पास है, जैसे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बी वाली लाइन पे है और बी की इकाई आप सभी को पता है क्या होती है, वेबर बटा में मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की भी इकाई क्या होगी, वेबर बटा में मीटर स्क्वायर, और रिटेंटिविटी की भी इकाई क्या होगी, वेबर बटा में मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी हमारे पास सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट ये। अब आप सभी को पता है वेबर, वेबर जो कि एक वैज्ञानिक का नाम है ये। ठीक है ना, वैज्ञानिक का नाम है। यहां पर हमारे पास वेबर जो है आप सभी को पता है ये किसकी इकाई है, फ्लक्स की इकाई, मैग्नेटिक फ्लक्स। एम्पियर टर्न बटा में मीटर,
ये किसकी इकाई है? ठीक है, ए टी बटा में एम, एम्पियर टर्न बटा में मीटर, एटीएम किसकी इकाई है? ये हमारे पास है मैग्नेटाइजेशन फोर्स की इकाई एच की। ठीक है, सीधा एम्पियर टर्न किसकी इकाई है? ये एम एम एफ की इकाई है भी। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट ध्यान रखो। ओरेस्टेड भी है, वो सीजीएस इकाई है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना भी। चले आगे। करो ये। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है देखो, आरसी सीरीज सर्किट है कोई। ठीक है, आरसी सीरीज सर्किट के अंदर कुल वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट। कुल वोल्टेज है 10 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट। तो कैपेसिटर में वोल्टेज कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप सर्किट बनाओ आरसी एक। ठीक है, आरसी सर्किट हमारे पास कैसे बनेगा देखो भी। पहले हमारे पास एक तो आर है, उसके बाद क्या होगा? सी होगा, कैपेसिटर। आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट में यहां पर हमारे पास टोटल वोल्टेज कितनी दे रखी है? टोटल वोल्टेज हमारे पास है 10 वोल्ट। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख दिया 10 वोल्ट। उसके बाद रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितनी है? यहां पर जो वोल्टेज है वो कितनी है? 6 वोल्ट। ठीक है, आपको निकालना है इस सी के अंदर वोल्टेज। ये आर है, ये सी है। यहां पर मान लो वीसी निकालना है। बहुत से बच्चे तो क्या करेंगे, 10 में से 6 माइनस करके क्या कर देंगे? 4। ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस सर्किट के अंदर हमें क्या लगाना पड़ता है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो उसमें आप सभी को पता है कि एक ट्रायंगल बनाओ आप। ठीक है ना, ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है, मान लो ये कौन सा सर्किट है? सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में रेफरेंस क्या लिखेंगे? करंट को। ठीक है, सीरीज सर्किट में हमने रेफरेंस मान लिया करंट को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखी है? एक दे रखा है रेजिस्टेंस, एक क्या दे रखा है? कैपेसिटर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज इसी के ऊपर बनेगी, वी आर इन फेज बनेगा। कैपेसिटर की वोल्टेज ऊपर बनाए या नीचे बनाए? आप सभी को बताया कैपेसिटर में करंट हमेशा क्या करता है? लीड करता है। तो करंट लीड करेगा तो वोल्टेज हम नीचे बनाएंगे तभी हमारे पास करंट लीड करेगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या हुआ? ये हो गई यहां पर ये वोल्टेज वीसी। कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करा है तो करंट को ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास है टोटल वोल्टेज वी। अब इस क्वेश्चन में इस वोल्टेज का मान दे रखा है कितना? 10 वोल्ट। ठीक है, रजिस्टर की वोल्टेज का मान यानी कि यहां से लेकर यहां तक दे रखा है कितना? 6 वोल्ट। ठीक है, आपको ये निकालना है वीसी का मान, वीसी। ठीक है ना, वीसी का निकालने के लिए हमारे पास क्या है? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? वीसी बराबर में वी का स्क्वायर माइनस क्या रहेगा? वी आर का स्क्वायर और पूरे का रूट। ठीक है, तो वी कितना है अभी? 10। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। वी आर का स्क्वायर कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अब इसमें से माइनस करें कितना होगा? 64। और 64 किसका रूट होता है? ये हमारे पास रहेगा 8 वोल्ट का। ठीक है, डायरेक्ट आप सभी को मैंने बता रखा है पाइथागोरस प्रमेय हो तो उसमें लिखा मिलेगा 3 4 5। ठीक है, एक तो आपको ट्रिपलेट याद रखना ही है। ट्रिपलेट के हिसाब से आपको आसान है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो। चलो इस साइड क्यों नहीं आ रही है? आगे। ठीक है, चलो बताओ भी। ये आप सभी को पता है आसान क्वेश्चन है।
3 सेकंड में 3 सेकंड में किसी तार में 30 गुलाम का चार्ज फ्लो होता है, तो तार का फ्लो करंट हमारे पास क्या होगा? आप सभी को बताया आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आई बराबर हमारे पास क्यू बटा में क्या रहेगा? टी। ठीक है, बाकी इसे लिखते हैं डी क्यू बटा में डी टी लिखा जाता है ये। ठीक है ना, डी क्यू बटा में डी टी, यानी कि जो चार्ज है हमारे पास वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, हम इसे बोलते हैं आवेश के परिवर्तन की दर को हम क्या बोल सकते हैं? करंट बोलते हैं। हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखते हैं? डेफिनेशन हमारे पास ये लिखी जाएगी कि आवेश के परिवर्तन की दर को, आवेश के परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? करंट कहते हैं। ठीक है, करंट कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखोगे आप। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है? डी क्यू, क्यू कितना दे रखा है अभी? क्यू हमारे पास है 30 गुलाम, और टी का मतलब कितना है? 3 सेकंड है, सेकंड में दे रखा है। अगर मिनट में होता तो चेंज करते सेकंड में। इससे ये कैंसिल कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 एम्पियर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 10 एम्पियर हमारे पास सही होगा। ये आप सभी को मैंने बता रखा है अभी आवेश के बारे में। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो अगला देखो भी। 5S खालिस्तान में प्रयुक्त होने वाला सिस्टम है। ठीक है, 5S खालिस्तान में प्रयुक्त होने वाला सिस्टम है। कौन सा सिस्टम होगा ये बताओ। ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। इसमें क्या ध्यान से देखो, 5S खालिस्तान सिस्टम में प्रयुक्त होने वाला सिस्टम रहेगा तो उत्पादन कार्यों के लिए नहीं होगा। ठीक है, सुरक्षा कार्य के लिए हमारे पास नहीं होगा, इलेक्ट्रिक उत्पादन के लिए नहीं होगा। मेन क्या होता है 5S प्रणाली का? जो हमारे पास हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग का मतलब क्या होता है? साफ सफाई। ठीक है, जहां पर हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है वहां पर हम इसका यूज करते हैं, हाउस कीपिंग बोलते हैं उसे। ठीक है, तो हाउस कीपिंग संबंधित कार्यों का मतलब क्या रहेगा? साफ सफाई का। ठीक है, तो 5S का पूरा सिस्टम हमारे पास क्या रहेगा? साफ सफाई का रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। अब इसमें 500 जो हमारे पास एस है वो क्या बता रहे हैं वो देखो पहले तो। ठीक है, 500 एस हमारे पास क्या होंगे? देखो पहला एस हमारे पास क्या होता है? पहला एस है वो हमें क्या बताता है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? छंटाई करना। ठीक है, जो भी गंदगी वगैरह है, कोई ट्रिक बना रखी है क्या? ट्रिक बना रखी है राहुल? तो ट्रिक बना रखी है बता दी यार, मेरी याद हो जाए साथ में। ट्रिक बना रखी है राहुल ने। चलो देखो, हाँ बस वही तो बात है। ठीक है, सॉर्टिंग हमारे पास क्या है? पहले छंटाई करना। दूसरा क्या रहेगा? सेट इन ऑर्डर, उसे व्यवस्थित व्यवस्थित ढंग से हमें लगाना फिर सामान को। फिर क्या रहेगा? साइन, साइन का मतलब स्वच्छता से। और हमारे पास फोर्थ जो एस है वो क्या बताएगा? स्टैंडर्डाइज, यानी कि उनका मानकीकरण करना। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है? सस्टेन, जिसे डिसिप्लिन आप बोलते हो, अनुशासन से लगा देना। ठीक है, ये आप 500 एस याद रखोगे। पेपर में एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से। ठीक है ना, 5S का सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, दूसरा तीसरा साइन, चौथा स्टैंडर्डाइज, और पांचवा हमारे पास सस्टेन। ठीक है, ये बार बार याद करोगे, ये हमें याद नहीं करना, ये जैपनीज के अंदर है ये। ठीक है ना, ये नाम हमारे कोई काम का नहीं है, बाकी हमें यहाँ से ध्यान रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अगला क्या दे रखा है अभी, करो ये। 20 वोल्ट डीसी मोटर एक 25 एम्पियर का आर्मेचर करंट खींचती है। इसका आर्मेचर प्रतिरोध कितना दे रखा है? 0.8 ओम है। मोटर में प्रेरित ईएमएफ कितना होगा? प्रेरित ईएमएफ का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ मोटर, मोटर के अंदर। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ कौन सा रखा है ये देखो पहले आप, कितना होगा करो ये।
वैसे देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए पेन भी नहीं उठाना, ना कोई फॉर्मूला लिखना है हमें, अगर थोड़ी सी बात नॉलेज हो तो। जैसे इसमें ये पूछ रखा है कि प्रेरित ईएमएफ किसके अंदर, मोटर के अंदर। मोटर में आप सभी को पता है ईएमएफ कौन सा बनता है, मोटर में ईएमएफ बैक ईएमएफ। आप सभी को पता है मोटर में हमेशा कौन सा बनता है, बैक ईएमएफ। ठीक है, बैक ईएमएफ। अब ये बताओ बैक ईएमएफ की वैल्यू हमेशा मेन वोल्टेज से ज्यादा होगी या कम होगी, हमेशा कम होती है। ऑप्शन ये कट, ये कट, ये कट, क्या रहेगा 180, डायरेक्ट आ रहा है ये तो। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। बाकी अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो भी कौन सी मोटर है हमारे पास, ये डीसी मोटर है। ठीक है, और संट वगैरह कुछ नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं। देखो हम क्या करते हैं, एक संट मोटर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक संट मोटर है जिसके अंदर ये है मेन वोल्टेज। ठीक है, ये रहेगी मेन वोल्टेज, मोटर है तो वोल्टेज देनी पड़ेगी। यहाँ से करंट चलेगा IL, ये करंट है IA, ये हमारे पास करंट है ISH, यहाँ से EMF बनेगा EB, ये रहेगा RA आर्मेचर करंट। वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 200 वोल्ट। IL की वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं। IA की वैल्यू कितनी है अभी, 25 एम्पियर। RA की वैल्यू कितनी है, 0.8 ओम। ठीक है, अब आपको पूछा है EB बताओ कितना होगा। ठीक है ना, तो EB निकालने का फॉर्मूला हमारे पास, पहले आप मेन वोल्टेज का फॉर्मूला देखो। V बराबर क्या होता है, IA प्लस में क्या रहेगा हमारे पास, प्लस में होता है EB। ये मोटर के अंदर होता है, मोटर में सारी चीज हम जोड़ देंगे। EB निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये दोनों आके इस साइड माइनस, V माइनस क्या रहेगा IA। ठीक है, यहाँ पर V कितना है, V हमारे पास है 200। ठीक है, माइनस IA कितना है, IA है 25। ठीक है, गुणा में RA कितना है 0.8। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 200 माइनस 25 8 200, यानी कि 20 रहेगा। ठीक है, और 200 में से 20 जाएगा तो कितना बनेगा, 180 वोल्ट हमारे पास क्या है, EB का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी अगर ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें पता है कि मोटर के अंदर हमेशा EB का मान मेन वोल्टेज से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन तो वैसे ही कटोगे। ठीक है ना, चलो जनरेटर के अंदर ज्यादा होता है, जनरेटर में ज्यादा होगा, मोटर में कम होगा। ठीक है, DC की बात है, DC मोटर जनरेटर की। चलो ये आपको मैंने करवा रखा था, ये रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस का एनालॉग मतलब अनुरूप, अनुरूप होता है। ठीक है, सिमिलर कौन सा होगा रिलेक्टेंस का, तो आप सभी को मैंने बताया था अभी रिलेक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स का विरोध कौन करेगा, ये हमारे पास रिलेक्टेंस करता है। तो ये तो होता है मैग्नेटिक सर्किट में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का विरोध, करंट का विरोध। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का विरोध कौन करेगा, रेजिस्टेंस करेगा ये। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखोगे, करंट का विरोध रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस की बात है तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होता है, G बराबर क्या रहेगा 1/R। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कैपेसिटेंस है, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, यानी दे रखा, मैग्नेटिक सर्किट में होगा परमियंस। ठीक है ना, ऑप्शन चेंज कर दिए। क्या चीज है, अच्छा ये हाँ कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस लिखा है, यहाँ कंडक्टेंस होना था। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया वो कंडक्टेंस का बताया। ठीक है, और कंडक्टेंस का हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस है तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, परमियंस होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस को हमारे पास क्या लिखा जाता है, C से। C बराबर क्या होगा हमारे पास, C बराबर Q/V। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। चलो ये बताओ, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर आमतौर पर क्रिस्टल से बनाए जाते हैं। जो हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है वो लगभग किससे बनाए जाएंगे,
तो वो हमारे पास आप सभी को पता है क्वार्ट्स, ठीक है, क्वार्ट्स से बनाए जाते हैं। क्वार्ट्स एक हमारे पास क्या है, मटेरियल होता है जिससे क्या बनाते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है या पीजो इलेक्ट्रिक जो हमारे पास क्रिस्टल है उसको बनाएंगे। अब किस टाइप का है, क्या कुछ है इसके अंदर, वो चीज देखो भी। ये हमारे पास क्या है कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ये, ठीक है ना। ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा होगा, क्वार्ट्स। अभी हमने देखा है ये जो मटेरियल होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा क्वार्ट्स, ठीक है, क्वार्ट्स मटेरियल है ये। अब क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की क्या खास बात है, इस मटेरियल को हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, यानी कि फोर्स दे रहे हैं, देखो यहां से फोर्स, यहां से फोर्स, इनको दबाएंगे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, मटेरियल को, तो ये मेटल के प्लेट हमारे पास होती है दोनों साइड में, यहाँ भी मेटल की प्लेट रहेगी, यहाँ भी मेटल की प्लेट रहेगी। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्वार्ट्स होगा, ठीक है। इस क्वार्ट्स को दबाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास वोल्ट मीटर है वो क्या शो करेगा, वोल्टेज को शो करेगा, या फिर क्या हमारे पास है, ईएमएफ प्रदर्शित करता है। फिर ये समझ गए बात, आप सभी को पता होना चाहिए पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है। जब हम किसी भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या एक ईएमएफ उत्पन्न करता है ये, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये होगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रिंसिपल। हाँ वोल्टेज ईएमएफ बोलते हैं वैसे, ना ना ऐसा नहीं है, वो हमारे पास पायरोमीटर होता है, उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर बोलते हैं। ये बताओ डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग क्या मापेंगे हम, केवल वोल्टेज, केवल वर्तमान, तो ये तो कुछ है नहीं, केवल प्रतिरोध, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ये हम क्या करते हैं, ये हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर से माप सकते हैं। अगर आपको ये बोल दें कि मल्टीमीटर से कौन सी क्वांटिटी नहीं मापी जाती, एक तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है पावर, पावर नहीं माप सकते। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, दूसरा रहेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और पावर नहीं माप सकते, ओके, ये चीज ध्यान रखोगे। उसके बाद हमारे पास ये दे रखा है एक मल्टीमीटर की बात, मल्टीमीटर है, हाँ सारा देखेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या, ये डिजिटल मल्टीमीटर होता है, इस मल्टीमीटर में क्या चीज है अभी, यहाँ पर लिखा है V, अब ये हमारे पास निशान है, इसका मतलब क्या रहेगा, AC वोल्टेज, ठीक है, ये हमारे पास है AC वोल्टेज। उसके बाद यहाँ पर लिखा है A, इसका मतलब करंट, अब ये हमारे पास करंट सीधा लिखा हुआ है तो इसका मतलब DC करंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू DC करंट की, ये हमारे पास वोल्टेज की, ये वोल्टेज कौन सी है, ये हमारे पास DC वोल्टेज है, ये AC वोल्टेज है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास ओम में दे रखा है, तो ये ओम यानी कि रेजिस्टेंस मापने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये ऑन ऑफ के लिए है ही, यहां पर एक साइन दे रखा है आपको, आवाज के जैसा का निशान दिखाई दे रहा है, ये होता है कंटिन्यूटी, आवाज ज्यादा कम करने के लिए नहीं, कंटिन्यूटी के लिए। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास जो लीड रहेगी उन लीडों को आपस में, दोनों लीड को टच करेंगे ना, तो अगर किसी सर्किट में हमारे पास बिल्कुल सही है तार, तो हमारे पास बीप साउंड करेगा ये, ठीक है ना, बीप साउंड करता है। उसके बाद क्या रहेगा, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर वेव के लिए है, ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी के लिए दे रखा है इसमें, ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ और पॉइंट है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं और पॉइंट है कुछ ये। बाकी यहाँ पर क्या दे रखा है, ट्रांजिस्टर टेस्टर भी कर सकते हो आप, इससे ट्रांजिस्टर टेस्टर भी कर सकते हो, एनपीएन है या पीएनपी है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक हमारे पास क्या रहेगी, कॉमन, ठीक है ना, कॉमन होती है। तो ये मल्टीमीटर की इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। मेन एग्जाम में क्या पूछते हैं मल्टीमीटर से, मल्टीमीटर जो है वो पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं मापता, ठीक है, इन दोनों को नहीं मापेगा वो, ओके। चलो नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, वर्ग बी यानी क्लास बी विद्युत रोधन तापमान सहन कर सकता है, कितना तापमान सहन कर सकता है, ये मैंने आप सभी को बता रखा है। बी हमारे पास ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, 3 की तरह, तो ये क्या रहेगा 130।
90 आप सभी को पता है y की तरह, ठीक है। 120 किसके लिए, ये e के लिए, ठीक है। 105 किसके लिए, ये हमारे पास a के लिए। एडी करंट लॉस की इकाई होती है, एडी करंट लॉस की इकाई हमारे पास क्या होगी, ये पूछ रखा है। तो आप सभी को पता है एडी करंट लॉस की इकाई क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला बोल दे तो हमारे पास क्या रहेगा, डब्ल्यू ई बराबर क्या होता है, लैम्डा, लैम्डा बी मैक्स इसका स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, टी का मतलब थिकनेस, थिकनेस का स्क्वायर, और क्या है वी, ठीक है। ये हमारे पास एडी करंट, और लास्ट में इकाई क्या लिखेंगे, वाट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोर को लेमिनेट, ठीक है ना। कोर को हमें क्या करना पड़ता है, लेमिनेट करना पड़ता है, लेमिनेशन करते हैं। चलो ये करो भाई। एक आवासीय उपकरण की पावर रेटिंग दे रखी कितनी, 800 वाट। यदि लगातार 6 घंटे तक हमारे पास चलता है तो यह किलोवाट घंटे में केडब्ल्यूएच में कितनी हमारे पास करेगा, कितना आएगा, 4.8। देखो आप सभी को पता है, मैंने बता रखा है, अगर हमें ऊर्जा खपत निकालनी हो, ऊर्जा खपत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा खपत निकालने का फॉर्मूला हमारे पास जो भी वाट है गुणा में क्या होता है, हावर्स, ठीक है, बटा में क्या करेंगे 1000। ये फॉर्मूला होता है ऊर्जा खपत निकालने का, याद रखना, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला है, डब्ल्यू का मतलब वाट है यहाँ पर, ये ठीक है, ये वाट है, ये वाट गुणा में हावर बटा में 100। कितने वाट है, 800, गुणा में हावर कितने हैं 6, बटा में हमारे पास क्या रहेगा 1000, 2 जीरो से कैंसिल, ठीक है। 8 6 कितने हो गए 48, बटा में क्या है 10, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा तो क्या रहेगा 4.8। ये हमारे पास क्या है KWH, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है 4.8 क्या रहेगा KWH, ठीक है। क्या हो गया भाई, चलो ये बताओ, इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने से वोल्टेज पर प्रभाव पड़ता है, वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा दिया हमने तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रिलेशन होता है इस वोल्टेज का और टॉर्क का, वोल्टेज टॉर्क का रिलेशन बताओ पहले तो, तब मानूंगा मैं बढ़ेगी नहीं घटेगी। क्यों, ये मैंने स्पेशल लिखवा रखी है बात है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क हमारे पास होता है वो वर्ग के वोल्टेज के वर्ग के हमारे पास क्या है समानुपाती होता है, ये ध्यान ध्यान रखना पॉइंट, ये एग्जाम में प्रश्न आता भी है बहुत बार ये, ठीक है। अब देखो टॉर्क बढ़ेगा तो वोल्टेज हमारे पास क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है बी सही रहेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद ये दे रखा है देखो, ये हमारे पास क्या है स्क्विरल केज रोटर दे रखा है, एक है ये वाउंड रोटर जिसे क्या बोलते हैं स्लिप रिंग रोटर बोलते हैं, ठीक है ना। स्क्विरल केज रोटर हमारे पास क्या होता है इस टाइप का जो रोटर रहेगा जिसमें बार होती है ना कि वाइंडिंग होती है, ठीक है ना, वाइंडिंग नहीं होती। उसके बाद इन वाइंडिंग या जो हमारे पास बार होगी ये डायरेक्ट इसमें क्या है छड़ होती है, ठीक है ना। इसके अंदर हम कॉपर की या फिर किसकी एल्यूमिनियम की, कॉपर या फिर हमारे पास क्या रहेगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की क्या रहेगी बार या छड़ रहेगी। अब क्या करते हैं इन छड़ को लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है एंड रिंग के द्वारा, एंड रिंग के द्वारा हम क्या करेंगे शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। एंड रिंग या फिर क्या बोल रखा है मेटल रिंग, इससे क्या करते हैं शॉर्ट करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास है स्क्विरल केज। स्क्विरल केज का क्या खास बात है, स्क्विरल केज में जो टॉर्क रहेगा स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क इसमें होगा कम, ठीक है। जो हमारे पास स्लिप रिंग है इसमें हमने रिंग लगा रखे हैं ये 3,
ठीक है ना। स्लिप रिंग जो हमारे पास किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं कॉपर के, या फिर किसके बनाते हैं, या फिर हमारे पास फास्फोरस ब्रोंज का। ठीक है, फास्फोरस ब्रोंज के बनते हैं। फास्फोरस ब्रोंज कैसे बनता है अभी, फास्फोरस ब्रोंज बनाने के लिए आपको पता है ब्रोंज, ब्रोंज हमारे पास कॉपर प्लस में टिन होता है, प्लस में क्या होगा फास्फोरस मिला देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा फास्फोरस ब्रोंज। ठीक है, इस रोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है, इस रोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या रहेगा, ज्यादा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखोगे। चलो आगे करेंगे करेंगे निम्न में से आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, निम्न में से आयोनिक बॉन्ड कौन से में होता है, आयोनिक बॉन्ड चालक में या इंसुलेटर में या अर्धचालक में, तो हमारे पास क्या रहेगा, आयोनिक बॉन्ड होता है किसमें, अचालक में, इंसुलेटर में। ठीक है, चालक में कौन सा होता है, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड। अर्धचालक में, अर्धचालक में कोवलेंट। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। ठीक है, ये धात्विक बंध, इसे आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं इसे हम। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखोगे। चले आगे, उसके बाद नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाता है, Z बराबर कौन सा सही होगा इसमें से, C। ठीक है, B भी है फिर तो। ठीक है, दोनों सही है। हमारे पास क्या होगा, आप सभी को पता है कि फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का जो पहला नियम है वो क्या होता है, M समानुपाती Q। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, M इस निशान को बराबर में क्या लिखेंगे, ZQ लिखेंगे। यहां पर हमारे पास क्या है, एक तो हम ये निकालते हैं, एक तो हम यहां से Z निकालें तो क्या लिख सकते हैं, M बटा में Q। ठीक है, ये बात ठीक है, M बटा में Q। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, Z बराबर M बटा में Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q का फॉर्मूला होगा IT। ठीक है, Z बराबर M बटा में क्या रहेगा, IT, क्योंकि Q का फॉर्मूला क्या होता है, IT। तो B और C क्या रहेंगे, दोनों। ठीक है, फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला नियम है ये। निम्न में से कौन सा सेल गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल हमारे पास इनमें से कौन सा रहेगा, ये बताओ भी। गैल्वेनिक सेल, निम्न में से कौन सा गैल्वेनिक सेल होता है, बिल्कुल निम्न में से हमारे पास कौन सा गैल्वेनिक सेल है, ये होता है कौन सा, सिंपल वोल्टेइक सेल। ठीक है, जिसके बारे में क्या है, एक तो एलेसेंड्रो वोल्टा ने, एक गैल्वेनिक नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस सेल के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, सिंपल वोल्टेइक सेल को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। सबसे पहला सेल यही बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो भी, ये आपके लिए है कमेंट सेक्शन में करने के लिए। ठीक है, जो लाइव देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में करेंगे इसका जवाब, बाद में क्लास देख रहे हैं वो भी इसका जवाब दोगे। चलो नेक्स्ट बताओ भी। हाँ, अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब लोड एंगल हमारे पास कितना होगा, लोड एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, लोड एंगल को हम क्या बोलते हैं, लोड एंगल को हम बोलते हैं मशीन एंगल। ठीक है, और कोई नाम है, मशीन एंगल होता है एक हमारे पास, एक क्या रहेगा, रोटर एंगल। ठीक है ना, एक हमारे पास क्या रहेगा, रोटर एंगल। ठीक है, इसे डिनोट किससे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं डेल से, इस तरह नहीं, डेल हमारे पास ये। ठीक है, ये हमारे पास डेल से डिनोट करते हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखोगे। हाँ, ये बुक है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं बाद में क्लास को देखेंगे तो उनके लिए विद्युत धारा बुक। ठीक है, इस बुक में जो नई बात है वो मैंने इसमें ऐड कर दी, एक तो मीटर रीडिंग का। ठीक है, मीटर रीडिंग का जो पॉइंट है
वो इस बुक में ऐड है एक तो, ठीक है। एक जो हमारे पास डोमेस्टियल है, इंडस्ट्रियल वायरिंग है, वो इसमें ऐड है, ठीक है। बच्चे ने एक बुक मंगवाई थी, काफ़ी अच्छी लगी है बुक, लगभग इसमें जो एरर था वो सारा सही कर दिया है, ठीक है। तो ये बुक आप मंगवा सकते हो। उसके बाद कोर्स के बारे में, ठीक है। अगर आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए जिसमें सारी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, लगभग ये मान के चलो 150 क्लास प्लस थ्योरी थ्योरी की क्लास है इसमें, ठीक है। एलएम ऐसे की जो नया बैच शुरू है, लाइव बैच प्लस रिकॉर्डेड, ये है परीक्षा बैच, ठीक है। एमसीक्यू का अगर ज्वाइन करना है तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहेगा, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लक्ष्य बैच रहेगा, ठीक है। तो बाकी आज के लिए रहेगा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। कौन सा रह गया? वो कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे बच्चे सारे उसका।